क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद विक्टोरियन एज खत्म हो जाती है और मॉडर्न एज शुरू होती है। मॉडर्न एज का टाइम स्पैन था 1901 से 1945 तक, जिसे हम यूजुअली 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं: एडवर्डियन पीरियड, जॉर्जियन पीरियड और इंटरवॉर या हाई मॉडर्निस्ट पीरियड। एडवर्डियन पीरियड का नाम किंग एडवर्ड 7 के नाम पर रखा गया था। ये लेट विक्टोरियन पीरियड और अर्ली मॉडर्निज्म को ब्रिज करता है। इस समय को कई लोग गोल्डन एज ऑफ लेजर भी कहते हैं, क्योंकि ये वेल्दी क्लासेस के लिए स्टेबिलिटी और एफ्लुएंस का समय था। इसके साथ ही ये पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स का भी समय था। इस टाइम पर लिबरल पार्टी ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि वर्किंग क्लास के लिए लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इस वजह से लोअर और मिडिल क्लासेस को ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशल राइट्स मिलने लगे। साथ ही विमेन का भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। विमेन सफरेज मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो रहा था और लिबरल रिफॉर्म्स ने उनको एक पॉलिटिकल वॉइस देना स्टार्ट किया। मॉडर्न एज की इस फेज के कुछ मेजर राइटर्स थे: टॉमस हार्डी, एल्फ्रेड नॉइस, W.B. येट्स, रुडियार्ड किपलिंग, जोसेफ कॉनराड, G. वेल्स, गाल्सवर्दी और G.B. शॉ। जॉर्जियन पीरियड का नाम किंग जॉर्ज 5 के रेन के नाम पर रखा गया था। लिटरेचर में इसको याद किया जाता है एडवर्ड मार्श की जॉर्जियन पोएट्री एंथोलॉजीज के लिए, जिसमें नए पोएट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। जॉर्जियन पोएट्स जैसे रूपर्ट ब्रूक, वॉल्टर डेलामेयर और जॉन मैसफील्ड ने अपनी पोइट्री में पैस्टोरल थीम्स, नेचर और रूरल लाइफ को सेलिब्रेट किया है। इनकी स्टाइल लिरिकल और ट्रेडिशनल थी, मतलब सिंपल लैंग्वेज, नेचुरल ब्यूटी और कंट्री साइड की पीसफुल लाइफ को हाईलाइट करना। जॉर्जियन पोइट्री का टोन और स्पिरिट बाकी मॉडर्निस्ट लिटरेचर से अलग था। जब मॉडर्निस्ट राइटर्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और फ्रेगमेंटेड स्टाइल यूज कर रहे थे, तब जॉर्जियन पोएट्स रोमांटिक और नेचर सेंट्रेड राइटिंग कर रहे थे। मॉडर्न एज की इस फेज के कुछ मेजर राइटर्स थे: रूपर्ट ब्रूक, वॉल्टर डेलामेयर, रैल्फ हॉसन, जॉन मैसफील्ड, W.H. डेविस। मॉडर्न एज का सबसे इंपॉर्टेंट फेज था इंटरवॉर या हाई मॉडर्निस्ट पीरियड। ये वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बीच का समय था। वर्ल्ड वॉर 1 के ट्रॉमा ने लिटरेचर को डीपली इम्पैक्ट किया। लॉस, डिस्पेयर और डिसइल्यूजनमेंट कॉमन थीम्स बन गए। राइटर्स ने ट्रेडिशनल फॉर्म्स को रिजेक्ट करते हुए नई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया। पोएट्स जैसे T.S. एलियट और विल्फ्रेड ओवेन फ्रेगमेंटेड और सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करते थे। वहीं नॉवलिस्ट जैसे जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक डेवलप की, जिससे साइकोलॉजिकल डेप्थ को एक्सप्लोर किया जा सके। अब राइटर्स का फोकस एक्सटर्नल रियलिटी से ज़्यादा इनर रियलिटी की ओर शिफ्ट हो जाता है। इस समय के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे: विल्फ्रेड ओवेन, T.S. एलियट, जॉर्ज जॉर्डन, जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, एल्डस हक्सले, जॉर्ज ऑरवेल एटसेट्रा। अगली वीडियो में हम जानेंगे मॉडर्न एज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।